आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया है। मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुआ बड़ा हादसा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 28 घायल हो गए हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि भी देने की बात कही गई है और घायलों के परिजनों से मिलेंगे 50-50 हजार। सीएम धामी ने बड़े आदेश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से इस वक्त की, जहां पर सीएम धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मनसा देवी मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है और भगदड़ की वजह से ये हादसा हुआ। 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 28 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि देने की बात कही गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर सीएम धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और भगदड़ से यह हादसा घटित हुआ। 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 28 लोग घायल हो गए हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर भगदड़ की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि की बात कही गई है। सीएम धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। घायलों के परिजनों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। सीएम धामी ने उचित जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। यात्रा मार्ग की व्यवस्था करने की बात कही गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। यात्रा मार्ग की व्यवस्था की समीक्षा भी की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। सीएम धामी ने उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। यात्रा मार्ग की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में मां मनसा देवी के भक्तों के लिए अकाल बन गया है। वीकेंड होने के कारण मंदिर में अन्य राज्यों से आए भक्तों की भारी भीड़ भी जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ कावड़ मेला खत्म होने के बाद भी कई संख्या जो है कावड़िए मंदिर में देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। बताया ये भी जा रहा है कि मंदिर के मुख्य सीढ़ी पैदल मार्ग पर ज्यादा भीड़ बढ़ने से भक्तों के बीच में भगदड़ की स्थिति बन गई। सुबह करीब 9 बजे मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मची। घटना के समय मौके पर सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद थे। दर्दनाक हादसे में अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं एसएसपी ने बताया कि करंट लगने की अफवाह से लोगों के भीड़ भगदड़ की स्थिति पैदा हुई थी। मुख्य मार्ग पर भगदड़ होने से कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच के वहां से जितने भी लोग भगदड़ में घायल थे उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। कुल 35 लोग यहाँ पर हॉस्पिटल लाए गए। इसमें 6 लोगों की अभी तक पुष्टि हुई है मृत्यु की। बाकी लोगों को या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है या फिर उनका यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है। इसके पीछे जो कारण अभी प्रथम दृष्टया हमारे संज्ञान में आया है, वो जो मनसा देवी जो मुख्य मार्ग में है मंदिर से करीब 100 मीटर नीचे घटना हुई है। तार में जो बिजली का करंट आने की अफवाह को लेकर यह भगदड़ हुई थी। प्रथम दृष्टया अभी तक यही बात हमारे संज्ञान में आई है। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 15 के लोग घायल हैं, कुछ सीरियस हैं जिनको हमने रेफर किया है। 6 लोगों की डेथ इसमें हुई है और साथ ही वहाँ पर जो मौके पर हमने जो भी प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर और उसी वजह से कुछ भगदड़ हुई है, क्योंकि जो भी हमारे डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि जो डेथ हुई है वो भगदड़ की वजह से हुई है, ना कि करंट लगने की वजह से। तो इस पर अब आगे जांच भी की जाएगी और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली,
इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है, उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो। अजय कुमार, मैं सर वैसे पीछे बिहार से सर चंडीगढ़ से आया। ये सर 1-1.5 घंटा पहले चोर हो गई, आगे से होगी सर, बहुत बंदे मर गए सर, मेरा पैर टूट गया सर, मेरा काम नहीं कर रहा, अब चल भी नहीं पा रहा सर। सुबह आया था सही सलामत। हम मनसा देवी के दर्शन करने जा रहे थे, तभी उधर से काफी दर्शन करने वाले आ रहे थे, उन लोग ऊपर चढ़ गए सर, हम लोग उसके अंदर सब लोग चढ़ गए। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हादसे के बाद में सीएम धामी एक्शन में है। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घायलों से मिलने के लिए हरिद्वार पहुंचे, जहां जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इससे पहले सीएम धामी ने इस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार जिला अस्पताल पहुंचकर मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ में घायल हुए लोगों से मिले। सीएम धामी ने घायलों पर हर संभव उचित इलाज मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। देहरादून में हरियाली तीज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। वह महिलाएं बाजारों में मेहंदी, चूड़ी, श्रृंगार का सामान खरीदती हुई दिखाई दे रही हैं और हर जगह महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही। वहीं दूसरी ओर तीज पर बिकने वाले पकवानों में खासकर घेवर की खरीदारी विशेष रूप से की जाती है। माना जाता है कि लोग अपनी वैदा पुत्री के घरों में श्रृंगार के सामान के साथ मिष्टान के घेवर जरूर देते हैं और इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। आपको बताते चले कि आज हरियाली तीज की धूम सभी जगह देखने को मिली, जहां पर पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, पूजा अर्चना करती हैं और बाजारों में भी काफी ज्यादा भीड़ आज के दिन देखने को मिली है। हरियाली तीज पर खूब जमकर खरीदारी की गई और साथ ही आज की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाजारों से श्रृंगार का सामान भी खरीदा गया। हरियाली तीज की काफी धूम देखने को मिली, जहां पर मेहंदी लगवाने के लिए सुहागिन महिलाएं पहुंची और श्रृंगार का भी सामान उन्होंने खरीदा है और बड़े ही धूमधाम से शुभ मुहूर्त पर उन्होंने पूजा अर्चना की है और हरियाली तीज बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। दरअसल ये सावन का तीज त्योहार है, जिसमें श्रृंगार का सामान खरीदा गया, घेवर की खरीदारी की गई। बाजारों में पूरा दिन चहल कदमी देखने को मिली। हटीमा इलाके में जंगली जानवरों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला वन रेंज के गौरीकुबा इलाके से सामने आया, जहां पर घर से बाहर लघु शंका को आए ग्रामीणों पर अचानक से भालू ने हमला कर दिया। भालू ने ग्रामीणों के हाथ, पीठ और सिर में साथ ही हमला किया। भालू को देखकर शोर मचाना शुरू किया, लेकिन तब तक भालू जंगल की ओर भाग गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन कर्मियों ने घायल नागरिक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। रात में ये हमला हुआ है करीबन 2 बजे। ये बाथरूम करने गए, फिर बाथरूम कर से अंदर आ रहे थे घर के, तभी हमला हो गया। फिर मैंने आवाज सुनी कि ये किसकी आवाज है, तब जाकर मैंने उस भालू को भगाया, फिर सारे गांव के जग गए। मेरे पास तो नंबर था नहीं, पता नहीं किसी ने किया होगा। सोचिए, हाँ आए थे। अभी इलाज चल रहा है? हाँ, इनका इलाज चल रहा है। नक्सर चौकी उसके अगल बगल
एक कोई गरीब परिवार अपने वहां रहता था, उसके घर में भालू ने आके हमला कर दिया, जिसे हमारे वन रक्षकों ने उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया। गंगाराम फॉरेस्ट गार्ड वाचर हमारे सुभाष, ये लोग तुरंत गए, मेरे को सूचना दी और वो आदमी अभी इस समय सही हालत में है, कोई ऐसी वो नहीं है, उसकी हालत सही है और वो मेरे ख्याल से तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। और जो भी विभाग से उनको राहत मिलेगी वो राहत हम उसको तुरंत उसको कराने के लिए तैयार हैं। और मैंने वन रक्षकों को आज ही उसमें मैंने कहा उनके बारे में आप पूरे प्रपत्र यहाँ दें और मैं ऊपर उच्च अधिकारी को उसकी ओर दूं, और उच्च अधिकारी को भी मैंने सुबह व्हाट्सएप से अवगत करा दिया गया। देहरादून में ऋण वसूली अधिकरण के अंतर्गत 2 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा, जिस पर डीआरटी के रजिस्ट्रार मुकेश कुमार गौरेला ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में उत्तराखंड के समस्त जिले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के मामले शामिल होंगे, जिसके ऋण वसूली से संबंधित मामले डीआरटी में चल रहे हैं और वे इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं। पोजीशन लेना सरफेसिंग एक्शन जो ये जो 2 अगस्त को विशेष लोक अदालत लगाई जा रही है, ये माननीय राष्ट्रीय सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण NLSA के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा इस ऋण वसूली अधिकरण देहरादून में आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोक अदालत का जो प्लेटफॉर्म है वह एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है, जिसमें दोनों पक्ष आपसी सुलह समझौते के आधार पर राजीनामा करते हैं और उनके वादों का निस्तारण होता है। सरफेसिंग एक्शन कौन करता है? जिला प्रशासन करता है। तो अगर उनका हरिद्वार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर रुड़की स्थित बीटीगंज मुख्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर निबंधक आनंद एडी शुक्ला ने किया है। और इस दौरान बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन शाखाओं का एनपीए 10% से भी अधिक है वह तत्काल प्रभाव से वेतन रोका जाए। एनपीए को 68 करोड़ से घटाकर 40 करोड़ तक लाने का लक्ष्य भी रखा गया। दरअसल ये बैठक जिला सहकारी बैंक में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के चलते की गई, जहां बैंक में लगातार लापरवाही और कामकाज में कोताही के चलते गिरावट देखने को मिली है। साथ ही 8 शाखाओं के शाखा प्रबंधकों के वेतन पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। देखिए, इसमें कल पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया था और जीएम कोऑपरेटिव मैडम के साथ ही परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया, जिसमें हमारी जो टोटल ब्रांचेज हैं, जिसमें अगर किसी ब्रांच का 10% से ऊपर एनपीए है तो उसमें सभी बैंक मैनेजर्स को हमने उनकी वेतन वृद्धि रोक दी है, वेतन रोक दिया है। और इसके अलावा 2 बैंक मैनेजर्स ऐसे थे जिनकी बहुत ही ज्यादा बेकार परफॉर्मेंस थी, तो उसको लेकर उनको सस्पेंड किया गया है। देहरादून में सड़क हादसों और जाम की समस्या को लेकर की गई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शराब दुकानों के स्थानांतरण को लेकर लापरवाही और झूठे सबूत पेश करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आबकारी अधिकारी केपी सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि लापरवाही और गुमराह करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले की सराहना करते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ धामी सरकार लगातार कार्रवाई कर चुकी है, जो सिर्फ धामी सरकार में ही संभव हो पाया है। जिला प्रशासन भी जिला प्रशासन है, अगर जिला प्रशासन तुमको कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है। और चाहे कोई भ्रष्टाचार में कोई भी
कोई लिप्त हो, चाहे कोई कितना बड़ा हो या छोटा हो कर्मचारी हो, हर किसी के खिलाफ सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है और भ्रष्टाचार में लिप्त अब तक लगभग 200 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें चाहे आईएएस अधिकारी हों, आईएफएस अधिकारी हों, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, अगर किसी सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया है। जब जिला प्रशासन तो जिला प्रशासन, अगर जिला प्रशासन तुम फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड के पहाड़ियों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर तेज बारिश होने पर येलो अलर्ट जारी किया गया। इस मानसून साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थापलियाल ने भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए बताया कि नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 28 जुलाई तक आपको बताते चलें कि यहां पर संभावना जताई गई है और लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। बात करेंगे 27 और 28 तारीख को, तो 27 में जो शाम रात से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो उसमें जो बागेश्वर, नैनीताल या देहरादून जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और अन्य जो पर्वतीय जनपद हैं जैसे रुद्रप्रयाग, टिहरी, तो वहाँ भारी वर्षा मिल सकती है। ऐसे ही फिर जो 28 तारीख में भी जो उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी या नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। अन्य पर्वतीय जनपदों में भी जो है इक्का दुक्का स्थानों में भारी वर्षा मिल सकती है। तो जो थोड़ा एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी कम है तो जो है इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा जो है 29 और 30 में भी मिल सकती है। बागेश्वर कपकोट ब्लॉक के ऊपरी इलाकों में देर रात हुई भारी बारिश के चलते जिला मुख्यालय में सरयू नदी उफान पर बह रही है, जहां संगम घाट जलमग्न है। भारी बारिश के चलते कपकोट तहसील अंतर्गत 1 दर्जन से अधिक सड़कें बाधित हुई हैं। काफी बारिश के कारण तहसील रुद्रप्रयाग के अंतर्गत रुमसी, भौसाल जो मोटर मार्ग था वो भी जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हुआ और तथा चमेली और रुमसी गांव में भी काफी नुकसान हुआ है, जिसका कि आंकलन अभी गतिमान है। किसी भी प्रकार की जन और पशुहानि नहीं हुई। रुद्रप्रयाग के जनपद में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हुआ, तो कहीं मलबा आने और भूस्खलन जैसी स्थिति बनी रही। तो वहीं हालातों की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने जल्दी और संगठित प्रतिक्रिया दी, जिससे राहत और बचाव कार्यों को तत्काल गति मिल सकी। भारी बारिश के चलते सड़क पर जलभराव के कारण कुछ घरों में पानी भर गया, जबकि ग्राम सभा रुमसी से भारी बारिश के कारण आए मलबे ने कुछ आवासीय भवन आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। तो वहीं मौके पर डीडीएमए ने भी 4 से अधिक टीमें भेजी और जिन्होंने स्थिति का जायजा लिया है और राहत कार्यों में तेजी लाते हुए काम शुरू कर दिया।
तहसील रुद्रप्रयाग के अंतर्गत रुमसी भौसाल जो मोटर मार्ग था वो भी जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हुआ और तथा चमेली और रुमसी गांव में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसका कि आंकलन अभी गतिमान है। किसी भी प्रकार की जन और पशु हानि नहीं हुई। हरिद्वार के बहादुराबाद में एक प्राइवेट फिटनेस सेंटर पर संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने निरीक्षण किया, जहां फिटनेस सेंटर में कई खामियां पाई गई। निरीक्षण के दौरान आरटीओ ने सेंटर संचालक को साफ निर्देश दिए हैं और साथ ही विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान ये भी सामने आया कि सेंटर में लगे वॉइस कैमरे का जो कंट्रोल है वो परिवहन कार्यालय में नहीं है, जिस पर आरटीओ ने नाराजगी जताते हुए उसे जल्द ही कंट्रोल रूम से लिंक कराने के निर्देश दिए। साथ ही शिकायत पेटी लगाने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ पे जो बहादुराबाद में एक प्राइवेट संस्था द्वारा संचालित किया जाता है, तो आज उसका हमारे कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे काफी कमियां पाई गई हैं, जैसे कि एंटर करते ही 1064 का पोस्टर नहीं था, उसके लिए इनको बोला गया है। वॉइस कैमरे का एक्सेस आरटीओ ऑफिस को देने के लिए बोला गया है। उसके बाद एक सुझाव शिकायत पेटी का यहाँ पे रहेगी तालाबंद, जिसकी चाबी की आरटीओ ऑफिस में रहेगी, उसके लिए यहाँ पे इनको बोला गया है। उसके बाद जब यहाँ पे फिटनेस लेन में आके गाड़ियों को चेक किया गया, तो उसमें पाया गया कि गाड़ी जो चेक हुई है, 2 गाड़ियां इनफैक्ट जो चेक हुई हैं उनमें स्पीड गवर्नर नहीं था, तो वो गाड़ियों की फिटनेस यहाँ पे फेल हो जाएगी। तो इसी तरह से नियमित तौर पे चेक करना, ऐसा नहीं हो कि जो भी ऑटोमेटेड थिंग है उनमें कोई भी मैनुअल सेटिंग इधर उधर करके कुछ छेड़छाड़ करना, ये सब ना करने की हिदायत यहाँ पे दी गई है। और ये इस तरह का जो निरीक्षण है वो आगे भविष्य में भी चलता रहेगा। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत में एक अंतर्राष्ट्रीय भंडाफोड़ किया, जो युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव बना रहा था। इस गैंग के तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े पाए गए। रानी पोखरी निवासी एक युवती की शिकायत पर शुरू हुई जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया के जरिए युवतियों से दोस्ती की जाती थी, फिर कुरान की ऑनलाइन तालीम दी जाती थी। इसके बाद मुस्लिम पहचान छिपाकर संपर्क करने वाले युवक दिल्ली में निकाह का दबाव बनाते थे। और पुलिस ने इसी सिलसिले में बरेली निवासी एक और युवती को भी रेस्क्यू किया। अब तक इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक गिरोह का नेटवर्क देश के कई राज्यों तक फैला हुआ है और जांच अभी भी जारी है। जो था ये, और इसका इंटरेस्ट जैसे ही पता चल गया उसको, तो एक दुबई से एक बिजनेसमैन को प्लान किया गया कि उसका वहां पर पेंटिंग और इसका बिजनेस है, और इसके बाद उससे उसके लगातार एक बिजनेस के टर्म से, और उसके इनफैक्ट पीडीएफ भी शेयर करे अपनी पेंटिंग्स के भेजो, और उसकी बहुत अप्रिशिएट किया कि इसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, अगर तुम यहाँ के बनाओगी तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लाइट माइंडेड इंटरेस्ट को जोड़कर उसको ट्रैप करने का इसमें जो सेकेंड हमारी जो विक्टिम है इसमें देखा जाए सुमैया, तो इससे मिला है। आज जो है इसमें एक और केस, पहला केस धर्मांतरण का लिखा था, एक आज सेकेंड केस हमने थाना प्रेमनगर में लिख दिया है। इसमें पहले विजिट में इसको बताया गया कि कैसे कैसे इस्लाम में क्या क्या चीजें होती हैं, ये वाली चीजें बताई गई। दूसरी विजिट में ये कहा गया कि तुम अपना आधार कार्ड बनवा लो और यहाँ पर तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, तुम एक बहुत अच्छी पेंटर हो, बहुत इंटेलेक्चुअल हो, तुम्हें तो कहीं विदेश में होना चाहिए या फिर बाहर तुम जाके काम करो। तो ये वाली चीजें इसको बताई गई। ये बहुत ही स्वाभिमानी लड़की है, इसने कभी भी पैसे ऐसे एक्सेप्ट नहीं किए थे। और इसको ये भी कहा गया क्योंकि आयशा एक जो वहां पे हमारी भी इसमें कनेक्शन में आया है, आयशा जो कि यूपी पुलिस द्वारा भी उसको अरेस्ट किया गया है, उसने संपर्क में लाया था मरियम के और सुमैया के, और उसने कहा था कि मरियम एक लड़की है, अगर तुम उससे बात करोगी तो उसको भी वहां से निकालना है, तुम जैसे खुद दिल्ली आती हो तो उसको भी लेकर आना। तो इसके लिए एक बार अब्दुल रहमान जो दिल्ली के रहने वाले, उन्होंने 25,000 रुपए इसके अकाउंट में ट्रांसफर भी किए थे। और 25,000 ट्रांसफर करने के बाद जब जो हमारी पीड़िता है मरियम, इसने किसी कारण से आने से मना कर दिया। मैं समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी
मतलब आदतें उन पे नजर रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे उतना ज़्यादा अच्छा है और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से। पूरे प्रदेश में जनपद हरिद्वार को छोड़कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण होने वाला है। इस दौरान अवैध शराब को लेकर पुलिस प्रशासन ने कुछ शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर शराब की दुकानों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा। आप देख ही रहे हैं, जैसे भी सेल तो कुछ है ही नहीं, एक पेटी फुल बिक रही है सुबह से शाम तक का, ऐसे ही बैठना पड़ रहा है दुकान में। बाकी सब इलेक्शन की वजह से आजकल सब जो पहले की सेल थी उसके आगे की भी आधी सेल आ गई, सब खत्म हो गई है सेल, बाकी सब खाली है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं सर, ये तो पता नहीं है मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर यहाँ सेल में तो बहुत असर पड़ा है। एक पेटी सुबह से शाम तक का बिक रही है। देसी दुकान है, सुभाष चौक देसी दुकान जसपुर। बिक्री पहले से चुनाव के दौरान बहुत कम हो गई है, मतलब आधी समझ लो, आधी नहीं है, तिहाई बिक्री आ रही है और लोग फ्री भी पी रहे हैं, सब ये है। इधर उधर बढ़ रही है तो दुकानों में आएंगे, इधर तो नहीं आया, मतलब घूम रहा हूँ, इधर तो नहीं आया। सेल हो गई है इस समय, पहले 19 से 20 सेल जाती थी इस दुकान के हमारी, लेकिन इस समय जो है 6 से 7 हजार रुपये सेल जा रही है मात्र। ये तालब पर फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।